हेलो। माय नेम इज निखिल बालाजी बिरादर। मैं आप सभी का इस लेक्चर के अंदर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग किस तरीके से यूज किया जाता है या स्ट्रिंग किस तरीके से बनाया जाता है, इसके बारे में मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं। अगर ये बेसिकली अगर आप सभी को देखा जाए तो स्ट्रिंग जो होती है किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर वर्क करती है, स्ट्रिंग का यूजेस क्या है और स्ट्रिंग को बनाया कैसे जाता है इन पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, इसके बारे में मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ। तो मैंने ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने जो भी चीज लिखी, एक सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने एक चीज लिखी जिसका नाम है निखिल। एक स्ट्रिंग ले ली मैंने, इसके अंदर डबल कोटेशन, एक सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने नेम लिख दिया। और इसका हम टाइप चेक करेंगे, इसका टाइप क्या है पहले। प्रिंट, इसका टाइप पता करेंगे हम। जब इसे हम रन करेंगे तो ये देखिए, इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप का है। ये जो मैंने डेटा टाइप ऐड किया है डेटा टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप है। सपोज यहाँ पर मैंने 25 कर दिया और यहाँ पर इसे रन कर दिया तो ये इंटीजर बता देगा। और मैं अभी सभी को एक जादू दिखा देता हूँ, इसको डबल कोटेशन या इसको सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने ऐड कर दिया 25 को। ये देखिए, इसे रन करूंगा तभी ये स्ट्रिंग बता देगा। मतलब आप डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज लिखेंगे, डबल या सिंगल डबल ट्रिपल कोटेशन के अंदर आप जो भी चीजें लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बन जाती है। वो कोई भी डेटा टाइप हो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है। सपोज मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले ली निखिल नाम, और इसका अगर आप टाइप चेक करेंगे तो डबल कोटेशन के अंदर ये भी स्ट्रिंग बता देगा। सपोज मैंने इसे ट्रिपल कोटेशन के अंदर लिख दिया निखिल, और इसे रन कर दूंगा तो भी ये स्ट्रिंग ही बता देगा। ऐसा क्यों? आप एक नाम का वेरिएबल के अंदर सपोज मैंने ए के आगे एक स्पेस भी दे दिया तो एरर शो कर रहा है। काय एरर काय ते म्हणते व्हेरिएबलच्या पुढे स्पेस नाही अलाउड। ये बोल रहा है कि एक वेरिएबल के आगे आप स्पेस को अलाउ नहीं कर सकते, आप कोई भी सिंबल लिखिए वैलिड है। नहीं नहीं, वैलिड नहीं है। आप उसके बाद भी लिख सकते हैं, आप उसके आगे सिंबल वैलिड नहीं है। इस तरीके के आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से आप स्ट्रिंग को पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं रेपल्स में चला के दिखा देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया और इसके अंदर मैंने पाइथन लिख दिया, पाइथन। इसे जब रन करूंगा तो ये पाइथन ओपन होगा। सपोज मैंने ये नाम का वेरिएबल लिया है, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग बना दी जिसका नाम है निखिल। नाम की स्ट्रिंग बना ली और इसका मैं टाइप चेक करूंगा यहाँ पर। प्रिंट टाइप ऑफ ए, इसको क्लोज करते हैं स्ट्रिंग। इस तरीके से आप रेफरेंस को चला सकते हैं। उसके अंदर मैंने बी नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग नाम की यहाँ स्ट्रिंग का नाम दे दिया मैंने बिरादर। और इस स्ट्रिंग को अगर मैंने सपोज मुझे चेंज करना है, कन्वर्ट करना है मुझे
लोअर केस के अंदर तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट, इसके अंदर मैं एक कमांड लिख दूंगा, बी डॉट लोअर, और इसके अंदर मैंने ए एंटर करो दूंगा तो ये देखिए, ये स्मॉल केस में लाके देखिए। मुझे ए को क्या करना है, ए को जो है मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए नाम को डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा, उसके ऊपर ऑपरेशन चलाऊंगा जो ए डॉट अपर, उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, ए नाम की स्ट्रिंग ही नहीं है, बिकॉज ये इसको स्किप कर देता है। इसे क्लियर कर लेता हूँ। ये प्रोग्राम मैं आपको आईडीएल में भी चला के देखता हूँ, दिखाता हूँ। मैं आप सभी को यही बता दूंगा कि आप इस प्रोग्राम को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आईडीएल के अंदर भी मैं ये प्रोग्राम चला के देखा हूँ किस तरीके से आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। इन तीन मेथड्स पहले पहले मैंने पाइथन के अंदर आपको क्रिएट करके दिखाया स्ट्रिंग को, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, टर्मिनल्स के अंदर क्रिएट करके दिखाया, और लास्ट जो ऑप्शन है वो आईडीएल के अंदर भी मैं आप सभी को एक पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को क्रिएट करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ए नाम का मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग को ऐड किया जिस स्ट्रिंग का नाम है निखिल, और इस स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। इसका टाइप पहले टाइप प्रिंट करूंगा, प्रिंट टाइप ऑफ ए, उसके बाद इसको एंटर करेंगे तो इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग बता देगा। मुझे इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट ए डॉट अपर, एंटर करूंगा तो ये अपर केस के ला के देगा। इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्ट्रिंग होते हैं उसको ऑपरेशन किए जाते हैं। मतलब आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आप बेसिकली देखा जाए तो इस तरीके से ऑपरेशन पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हम देखेंगे, इसके अंदर क्या बोल रहा है देखिए। इस टाइप किधर है, आज बहुत ही एरर शो कर रहा है, क्या मालूम। इस नोट्स को ओपन करेंगे उसके अंदर आप सभी को देखा जाएगा। ये देखिए, स्ट्रिंग किसे बोलते हैं, अगर स्ट्रिंग को एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड द सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड ट्रिपल कोटेशन, मतलब स्ट्रिंग को हम तभी बोल सकते हैं, या स्ट्रिंग किसे बोलते हैं, तो जो सिंगल कोटेशन के अंदर है और डबल कोटेशन की भी अंदर है और ट्रिपल कोटेशन के अंदर भी जो वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। Python does not have separate the character type. A single character is just string of length. इसके अंदर बता दिया, ये सब एक्सप्लेन करके देखिए। एक एक स्ट्रिंग नाम की, हेलो नाम की लिखा है, उसके डबल कोटेशन के अंदर वर्ड भी लिखा है, और यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट आपको करनी है। मतलब ये मल्टीलाइन आप सभी को अगर स्ट्रिंग बनाना है तो आप ट्रिपल कोटेशन का यूज कर सकते हैं। तो मल्टीलाइन कमेंट आप सभी को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं पोएम 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 ऑफ ला मंचा, ला मंचा ने पोएम लिखी थी जिस पोएम को
टू ड्रीम द इम्पॉसिबल ड्रीम, टू फाइट द अनबीटेबल फो, टू बियर विथ अनबियरेबल सारो। माई फेवरेट पोएम है। ये जो पोएम अभी मैं दिखा रहा हूँ ना, ये मेरी फेवरेट पोएम है। यहाँ पर मैंने ट्रिपल कोटेशन ले लिए और इसके अंदर एक पोएम डाल। बेस्ट। और इसको रन करूंगा तो ये पोएम मुझे प्रिंट करके दे। नहीं नहीं नहीं, इसका मैंने यहाँ पर टाइप बोला है ना, इसलिए पोएम मुझे प्रिंट नहीं करके दिया। यहाँ पर ये नाम का वेरिएबल को मैं स्टोर कर देता हूँ और इसे प्रिंट कर देता हूँ। ये मेरी फेवरेट पोएम है। टू ड्रीम द इम्पॉसिबल ड्रीम, टू फाइट द अनबीटेबल फो, टू बियर विद अनबियरेबल सारो। ये जो ला मांचा ने लिखी हुई पोएम है ना, ये बहुत ही अच्छी पोएम। आप इसे रीड कर लीजिए एक बार। इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट्स जो है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बना सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के या मैं मल्टी लाइन कमेंट्स आपको ट्रैपल्स के अंदर बना के दिखा सकता था, लेकिन वहां पर जो है एक एरर शो कर रहा है, इसलिए मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये नाम का इसे ट्रिपल कोटेशन में लिख देता हूँ, वी कर देता हूँ और इसे ट्रिपल कोटेशन यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, किसको प्रिंट करता हूँ मैं, ए वेरिएबल को। देखिए क्या बोल रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड मीन्स ए, टू ड्रीम द इम्पॉसिबल ड्रीम। ये देखिए एरर क्या बोल रहा है, ये आपने मेंशन किया जो ए है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्मॉल ए लिखा है, यहाँ पर कैपिटल ए लिखा है, इसलिए एरर शो कर रहा है। और इसने इस ए को रिप्लेस करके स्मॉल ए को दिखा दिया है यहाँ पर। देखिए आगे की प्रोसेस देखेंगे। हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग तो बना लिया, लेकिन हम इस स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर ए नाम की स्ट्रिंग बना ली है, मैंने ए नाम की तो स्ट्रिंग बना ली है, लेकिन मैं इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को यहाँ पर कैसे एक्सेस करूंगा। तो इसके लिए प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट ए। उसके अंदर मैं यहाँ पर फोर नाम का लेटर लेना चाहता हूँ, फोर नंबर्स का, और एंटर करूंगा तो ये मुझे आएगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब फोर्थ नाम, फोर्थ के अंदर तो एच आना चाहिए, आए क्यों आया। ऐसा क्वेश्चन आप सभी को पढ़ा ही होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, इसके अंदर फोर नंबर पर जो है वो एच है लेटर, लेकिन इसने प्रिंट किया आई। Why? अगर बेसिकली आप सभी को देखा जाए तो इसकी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर अगर सपोज आप वेरिएबल साइड से काउंटिंग कर रहे हैं, तो उस इंडेक्सिंग होती है जीरो से स्टार्ट। मतलब जीरो नंबर पर एन आएगा, आई नंबर, सेकंड वन नंबर पर आई आएगा, सेकंड को एच, थर्ड को एच, और फोर्थ को आई आएगा, इसलिए इसने आई प्रिंट किया। इस अगर आप अपोजिट साइड से इंडेक्सिंग करेंगे तो माइनस वन को अगर प्रिंट करेंगे तो आपको एल दिखाई देगा। वो भी करके दिखा देता हूँ। प्रिंट ए -1, एंटर करूंगा, ये देखिए एल प्रिंट होगा। मतलब आप वेरिएबल साइड से काउंटिंग करेंगे तो आप सभी को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जो फोर्थ इंडेक्स पे आएगा वही प्रिंट हो जाएगा।
अगर सपोज मैंने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी होती, माइनस नेगेटिव काउंटिंग स्टार्ट कर दी होती, तो मुझे के दिखा देता। मतलब आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप ए से काउंटिंग, वेरिएबल साइड से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, डबल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ से आप निगेटिव साइड से स्टार्ट करने पड़ेंगे, तो आपको जीरो से नहीं, -1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से जो है एक्सेसिंग होती है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसके बाद आपने स्ट्रिंग क्रिएट किया, उसकी एक्सेसिंग कर ली। उसके बाद आपने, आप सभी को क्वेश्चन पढ़ा होगा कि स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे करें। स्लाइसिंग मतलब आप एक स्ट्रिंग क्रिएट किए, उसके फोर्थ नंबर से सिक्स नंबर की आपको वैल्यू चाहिए, तो उसे ही बोलते हैं स्लाइसिंग। इस मैंने एक ए नाम की स्ट्रिंग के अंदर मेरा नाम लिख दिया है निखिल। मुझे, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी स्लाइसिंग करना चाहता हूँ। एक मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे की जाए। तो मैंने वो क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं आया कि एक स्ट्रिंग की हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। मुझे क्या लगा एक स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं, मुझे घर आने के बाद पता चला। जब तक आप क्वेश्चन का एनालाइज करना स्टार्ट नहीं करेंगे, आप सभी को समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है सभी चीजें। सपोज मैंने, मुझे क्या करना है, स्लाइसिंग करनी है, प्रिंट। मैंने क्या करूंगा, प्रिंट। मैं इसके अंदर एक ही स्लाइसिंग करना चाहता हूँ, ये स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, वन टू, वन से लेकर फाइव तक मुझे जो है नंबर्स चाहिए। मतलब मुझे फर्स्ट नंबर जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट हुए, मतलब जीरो पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसे मुझे स्किप करना है, लेकिन बाकी के एलिमेंट मुझे स्ट्रिंग में चाहिए। तो मैं किस तरीके से स्लाइसिंग करूंगा, मैं इस तरीके से स्लाइसिंग करूंगा। वन कोलन, और जब मैं से एंटर कर दूंगा, देखिए यहाँ पर मुझे कहाँ पर, वन से फाइव तक चाहिए मुझे। ये देखिए, IKHI। इस तरीके से मुझे स्लाइस करके देगा। बेसिकली अगर आप सभी को स्लाइसिंग का मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो काटना, कट करना, इसे बोलते हैं स्लाइसिंग। सपोज मुझे टू नंबर से थ्री नंबर के बीच की स्लाइसिंग करनी, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट ए, एज, ए देखिए, मतलब सेकेंड नंबर, जीरो नंबर पर एन है, फर्स्ट नंबर पर आई, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर पर के है। मतलब ये के को, के से फोर्थ नंबर पर क्या है, नहीं नहीं नहीं, सेकंड नंबर पर के है, थर्ड नंबर पर एच है, फोर्थ नंबर पर आई है, फिफ्थ नंबर पर एल है। इसने फिफ्थ नंबर क्यों प्रिंट नहीं किया, ये क्वेश्चन सभी को पढ़ा होगा। यहाँ भी देखिए, फिफ्थ नंबर मैंने पांच एलिमेंट दे दिए, लेकिन इसने चार प्रिंट किए। बेसिकली अगर आप स्ट्रिंग की जब स्लाइसिंग करते हैं ना, तब जो आपने नंबर लास्ट में डिजिट दिया है वो स्किप कर देता है। मतलब आप इसके बीच के अंदर की ही नंबर ले सकते हैं। आपने फिफ्थ दे दिया तो फिफ्थ के अंदर की आएंगे, अगर सिक्स दे दिया तो आप फिफ्थ की ही आएंगे। इस तरीके से स्लाइसिंग पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर होती है। नेक्स्ट एक आप सभी को एक ट्रिक दिखा देता हूँ। ये नाम लिया, और मैंने यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया, और
यहाँ पर सपोज मैंने एक फर्स्ट दे दिया और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस देके इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर दूंगा। तो ये मुझे क्या प्रिंट करके दिया, क्या प्रिंट करके दिया है, आई की चाय। मतलब बेसिकली इसने क्या किया, जीरो नंबर पे जो स्लाइड है वो छोड़ के फर्स्ट नंबर से लेके अपने स्ट्रिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को इसलिए प्रिंट करके दे दिया है। इस तरीके से स्लाइसिंग पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर होती है। ये लेक्चर बहुत ही बड़ा होता जा रहा है, इसलिए मैं इसे स्लाइसिंग करके आप सभी को दिखा दिया। अगर आप सभी ने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया तो ये भी दिखा देता हूँ किस तरीके से। फर्स्ट टाइम अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया, प्रिंट, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देता हूँ और यहाँ पर फोर्थ ले लेता हूँ। मतलब ये जीरो से ले लेगा एक्चुअली, आई थिंक जीरो से ले लेगा ये। मतलब अगर फर्स्ट में आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये जीरो से मतलब स्टार्टिंग से ले लेगा, जहां तक आपको चाहिए वहां तक ही दे देगा। मतलब फोर्थ नंबर तक चाहिए ना आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब फोर्थ नंबर तक नहीं जाए, जीरो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर को स्किप कर दे। ये देखिए इस तरीके से स्लाइसिंग पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर होती है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लेते हैं हम, स्ट्रिंग की इम्यूटेबिलिटी। मतलब हम, मैंने पहले भी बता दिया है, स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। जब आपने एक स्ट्रिंग क्रिएट की, उस स्ट्रिंग के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग के अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ये देखिए आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। अगर मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, और मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, ये डॉट रिप्लेस, इसकी जगह मैं क्या लेना चाहता हूँ, रिप्लेस। यहाँ पर मैं ए स्ट्रिंग को रिप्लेस करके मैं यहाँ पर सपोज मैं मेरा बिरादर सरनेम लिख देता हूँ, ये लेना चाहता हूँ। अगर इसे रन करूंगा तो ये एरर शो कर देगा, ये देखिए। क्योंकि हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं सर कर सकते। एक बार स्ट्रिंग लिख दी, उसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटेशन एंड रिपीटेशन। स्ट्रिंग के हम स्ट्रिंग के अंदर किस तरीके से कॉन्केटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बी नाम का वेरिएबल लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, मेरा सरनेम लेता हूँ बिरादर, पर स्मॉल लेटर में लेता हूँ, एंटर करूंगा। मुझे क्या करना है, कॉन्केटेशन करना है। मतलब बेसिकली अगर कॉन्केटेशन बोला जाए तो सब्सट्रैक्शन मीन्स एडिशन, एडिशन सॉरी एडिशन। एक कॉन्केटेशन करता क्या है, ए और बी स्ट्रिंग को एक साथ प्रिंट करता है। प्रिंट ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग को हम प्रिंट करेंगे, ये देखिए निखिल बिरादर प्रिंट हो जाएगा। मतलब आप कॉन्केटेशन मतलब क्या कर सकते हैं, आप एक प्लस का सिंबल देके, पाइथन प्रोग्रामिंग इतनी इजी लैंग्वेज है ना, आप किसी भी तरीके से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप जावा बाकी की लैंग्वेज देखेंगे एज कम्पेयर टू पाइथन, वो हार्ड है, आप सभी को पता ही है। अगर सपोज मुझे इसके अंदर स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक बेसिक इम्प्लीमेंट करूंगा, प्रिंट ए प्लस, यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस दे दूंगा, उसके बाद एक प्लस बी को प्लेस करके यहाँ पर एंटर कर दूंगा, ये देखिए स्पेस आ गया। इस तरीके से हम कॉन्केटेशन कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट देते हैं चेकिंग मेंबरशिप्स। आप चेक कर सकते हैं, आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से चेक कर सकते हैं, मैं आप सभी को एक
न्यू फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं ये नाम की स्ट्रिंग बना देता हूँ यहाँ पर। फिल नाम का एक वेरी स्ट्रिंग बना लेता हूँ ये नाम की वेरिएबल के अंदर। ये ऐसे क्यों शो कर रहा है? यहाँ पर मैं कमांड लाइन के ऊपर आप सभी को दिखा देता हूँ। कमांड prompt। मैं इस वीडियो में आप सभी को दिखा रहा हूँ 3 स्टेज में पाइथन प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पर करके दिखाया, उसके बाद पाइथन पे करके दिखाया और आईडीईएल पे किया। मैंने ये नाम की स्ट्रिंग ले लिए। मैंने ये नाम की स्ट्रिंग लिए यहाँ पर बना दिया निखिल। इसे एंटर कर देता हूँ। मुझे चेक करना है कि मुझे क्या चेक करना है। प्रिंट। मुझे चेक करना है कि NIH नाम का कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के ये स्ट्रिंग के अंदर है क्या नहीं। ये देखिए, NI ये देखिए ट्रू आ गया। मतलब NI के जो लेटर्स है इस स्ट्रिंग के अंदर है। सपोज यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ BIR, ये लेटर स्ट्रिंग के अंदर नहीं। और इसे इन ए कर दूंगा तो ये देखिए ये फॉल्स बता देगा। मतलब ये बेसिकली बता देता है कि आप लेटर्स आप इस मेथड से आप चेक कर सकते हैं कि आपके स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से लेटर्स। मतलब आप स्ट्रिंग के अंदर के कुछ जो पार्ट्स है उसे चेक कर सकते हैं इस मेथड्स की यूज करके आप। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है उसके अंदर। हम स्ट्रिंग्स को मेथड्स को देखेंगे कि इस तरीके से हम। सपोज मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रिंग ले लिए। यहाँ पर मैं लेता हूँ बेसिकली मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया। प्रिंट। क्या यार शो हो रहा है? ये देखिए मैंने रैपर्स फिर से खोल लिए। यहाँ पर मैंने एक ए नाम की स्ट्रिंग लेता हूँ, इसके अंदर मैं ये नाम स्टोर कर देता हूँ। और मुझे गलती से मैंने स्ट्रिंग ले ली, लेकिन इसके अंदर मैंने स्मॉल लेटर में ऑल लेटर्स लिखे। मुझे इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट ए डॉट अपर। उसके बाद एंटर कर दूंगा तो ये मुझे ये देखिए मैंने एक निखिल नाम पूरा नहीं लिखा इसलिए ये इसमें बता रहा है। ये देखिए ये डायरेक्टली कैपिटल कर देगा। अगर सपोज मुझे रिप्लेस करना है इसको तो मैं क्या करूँगा, ना कि चाहे रिप्लेस कौन से में करूँगा उसके आगे बिरादार बिरादार को एंटर करूँगा, ये देखिए रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ये मेथड्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, या मेथड्स आप ये मेथड्स यूज करके आप अपर लेटर या स्मॉलर लेटर कर सकते हैं। देखिए मैं स्मॉलर लेटर भी करके दिखा देता हूँ स्मॉलर केस के अंदर। इंट। यहाँ पर देखिए ए डॉट लोअर। इसे स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया इसे। इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आप
ईच एंड एवरी मेथड्स को सीख लेते हैं, जिसकी वजह से आप सभी को पाइथन प्रोग्रामिंग जो है इजी जाएंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग को किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सभी स्टेप जो है मैं आप सभी को पढ़ाया हूँ। आप सभी को ये स्टेप से कुछ ना कुछ समझ में आएगा। अगर आपको इस स्टेप से कुछ समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप सभी को फिर से मोटिवेट करके रहूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।